हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का कार्यपत्रक 20 पर्यावरण अध्ययन, पाठ 13 और 14 बसेरा ऊंचाई पर जब धरती कांपी। तो बच्चों, कार्यपत्रक 20 में पाठ 13 और 14 पढ़ेंगे। अब देखते हैं कार्यपत्रक 20 का प्रश्न 1। प्यारे बच्चों, मैदानी इलाकों व पहाड़ी इलाकों में बने मकानों में काफ़ी भिन्नता होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों से अलग होती हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैदानी इलाकों व पहाड़ी इलाकों में बने मकानों में क्या क्या भिन्नता होती है? मैदानी इलाकों में मकान सीमेंट, ईंट, रेत, कांच और स्टील से बने होते हैं। पहाड़ी इलाकों में मकान लकड़ी, ढलवां छत वाले, ऊंचाई कम, मोटी दीवार वाले व नीचे की मंजिल में खिड़कियां भी नहीं होती हैं। क्वेश्चन 2 है, अगर आपको पहाड़ों पर अकेले यात्रा पर जाना हो तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे? तो क्या लेकर जाएंगे बच्चों? रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट, गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग, काफ़ी दिन तक खराब न होने वाला खाना, प्राथमिक चिकित्सा किट व कैमरा आदि लेकर जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। चांगप्पा लद्दाख के घुमंतू लोग होते हैं। बकरी पालन इनका मुख्य पेशा है। ये लोग घोड़ों व याक पर अपना घर व सामान लेकर घूमते हैं। देखते हैं प्रश्न 2 का क्वेश्चन नंबर 1। घुमंतू लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते हैं? तो बच्चों, घुमंतू लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से ये अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। पश्मीना शॉल क्यों मशहूर है? अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करो और लिखो। पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल के बारीक और नरम बालों से तैयार की जाती है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल बहुत पतली होती है, इसे मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 3। श्रीनगर डल झील के लिए मशहूर है। यह शिकारा और हाउस बोट के लिए भी जाना जाता है। शिकारा कुछ यात्री के बैठने के लिए छोटी नाव है, जबकि हाउस बोट में 2 या अधिक कमरे होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जमीन पर बने घर व पानी पर बने घर में आपको क्या भिन्नता लगती है? जमीन पर बने घरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। ये घर ईंट, सीमेंट, स्टील आदि से बने होते हैं, जबकि पानी पर लकड़ी के बने घरों को झील में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन 2। पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए पत्थर व लकड़ी का ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों का इस्तेमाल मोटी मोटी दीवार बनाने के लिए किया जाता है और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचने के लिए उपयोग की जाती हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 4। हम लोगों ने अभी तक विभिन्न प्रकार के बसेरों की बात की। अब बातें करते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप की, जो बड़ी बड़ी इमारतों सहित अन्य बसेरों को भी ध्वस्त कर देता है। 26 जनवरी 2001 के दिन गुजरात के कच्छ में ऐसा ही बड़ा भूकंप आया था। तो बच्चों, भूकंप क्या है? भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। भूकंप किसी भी समय अचानक बिना किसी चेतावनी के आता है। देखते हैं प्रश्न 2। भूकंप आने पर क्या क्या नुकसान होता है? अपने परिवार में बातचीत करो और लिखो। भूकंप आने से जान माल की हानि समेत कई रोग आदि होते हैं। इमारतें, बांध, पुल आदि गिर जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में भूकंप के कारण चट्टानें गिरने से रास्ते बंद हो जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। भूकंप आने पर कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। भूकंप आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं? तो बच्चों, भूकंप आने पर अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर न निकल पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाना चाहिए और कंपन रुकने तक इंतजार करना चाहिए। बच्चों, चित्र को देखो और लिखो, यह लड़का क्या कर रहा है?
तो बच्चों यह लड़का भूकंप से बचने के लिए मेज को मजबूती से पकड़े नीचे बैठा है, जिससे छत से गिरने वाला मलबा हानि ने पहुंचा सके। अब बच्चों देखते हैं क्रियाकलाप। बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार के बसेरों व भूकंप जैसी आपदा के बारे में जाना। अब आप परिवार में अपने बड़ों से पूछकर यह पता लगाएं कि भूकंप के अलावा और कौन कौन सी आपदाएं होती हैं और नीचे दी हुई सारणी को भरें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपदा का नाम लिखना है, कौन कौन प्रभावित होता है वो सब लिखना है, और क्या क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बाढ़। आपदा क्या है, बाढ़, और इससे नुकसान होता है, जो प्रभावित होते हैं वे हैं मनुष्य, जानवर, पेड़, पौधे। और इससे क्या क्या नुकसान होता है, बीमारी होती है, फसलें, बिजली, संचार, यातायात, मकान आदि का नुकसान होता है। अब देखते हैं नंबर 2, सुनामी। सुनामी से प्रभावित होते हैं मनुष्य, जानवर, पेड़, पौधे। और नुकसान किस किस का होता है, बीमारी होती हैं, फसलें, बिजली, संचार, यातायात, बंदरगाह, इन सभी का नुकसान होता है। नेक्स्ट है सूखा। सूखा से प्रभावित होते हैं मनुष्य, जानवर, पेड़, पौधे। इससे नुकसान होता है, बीमारी होती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है महामारी, जैसे कि अब चल रही है कोविड-19। तो इससे प्रभावित कौन है, मनुष्य, जानवर, और इससे नुकसान होता है मनुष्य व जानवरों की मृत्यु। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।